एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चला था सीटिंग अरेंजमेंट का लगा था। कल हमने पंक्ति अरेंजमेंट वाला कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें बोला है 8 मित्र है, सीधी रेखा में बैठे हैं और उनका मुख कहाँ पर है? उत्तर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8 जो मित्र हैं उनको हम बिठा देते हैं उत्तर की तरफ मुख करके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने 8 व्यक्ति को बिठा दिया। अब उसमें लिखा है डी जो है वो जी और एफ के बीच में बैठा है। तो डी या तो इस तरह से भी बैठ सकता है या फिर इस तरह से भी बैठ सकता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है बी एच और ए के बीच में बैठा है। तो बी एच और ए के बीच में इस तरह से बैठ सकता है और इस तरह से भी बैठ सकता है। ठीक है, अब लिखा है ई जी के बाईं ओर बैठा है, मतलब कि लेफ्ट साइड। तो जी के लेफ्ट साइड कौन बैठा है? और बाईं ओर, वो भी तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो जी के लेफ्ट साइड हम उसको तीसरे स्थान पर ई को बिठा देते हैं। ठीक है, अब जी एक कोने पर बैठा। अब हमें नहीं पता कि जी किस कोने पे बैठा है, तो जी कौन से कोने पे, अगर जी को हम इस कोने पे बिठाएंगे तो इधर तो ई आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो जी को हमें किस कोने पे बिठाना पड़ेगा? इधर राइट साइड वाले कोने पे हमने इसको बिठा दिया और इसके तीसरे स्थान पर हमने ई को बिठा दिया। ठीक है, अब लिखा है एच सी के, एच जो है सी के बाएं, मतलब कि सी के बाएं के तीसरे स्थान पर एच बैठा है। तो सी के यहाँ लेफ्ट साइड में या तीसरे स्थान पर एच बैठ गया। ठीक है, इधर तो हमें जी को बिठाना ही नहीं है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है, हमसे ये पूछा है। तो देखिए, अब हमसे जी को इस कोने में बिठा दिया। अब जी को इस कोने पे बिठा दिया तो हम जी, ये वाला कॉन्सेप्ट तो इधर लग ही नहीं सकता, डी एफ तो इधर आ ही नहीं सकते क्योंकि हमको इस कोने में बिठा दिया, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट लगा ये एफ डी वाला, तो जी की इधर एफ और डी बिठा दिया। ठीक है, अब इसमें अब ई इधर आ गया। अब एफ एफ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया, एफ डी जी। ठीक है, बैठ गया। अब इसमें देखना है एच बी ए और सी, सी के बाएं से सी जो है वो बाएं से तीसरे एच के एच, अब ई इधर आ गया तो एच बी ए बी एच बी ए, ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ई इधर आ गया तो सी को इधर हम रख देते हैं। एक बार इधर हमने सी को रख दिया। ठीक है, हमने इधर सी को रख दिया। ओके, अब इसमें बोला है तीसरे स्थान पर एच, तो 2 छोड़ के एच को हमने इधर बिठा दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए एच बी ए ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल लग ही नहीं सकता। तब एच इस कोने में है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो एच बी ए ये वाला लगेगा। अब इसमें पूछा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है। तो अब देखिए इसमें ए कहाँ पर है, ये और ई किधर है, ये। अब बताइए इसमें ए और ई के बीच में कौन बैठा है, हमें बताइए कौन बैठा है? सी। तो सी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, ए और ए के बीच में सी बैठा है। तो देखिए सी किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हम पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 5 मित्र उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इधर हम इसके 5 व्यक्ति बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें बोला है अंकित जो है वो अंजुम के ठीक दाएं, तो अंजुम के दाएं मतलब कि उसका राइट साइड। तो हम अंजुम के राइट साइड किसको बिठा देते हैं? अंकित को। ठीक है, अब इसमें बोला है अमित जो है प्रिया के बाएं, अमित, ये प्रिया को लिख दिया हमने, प्रिया के बाएं मतलब कि लेफ्ट साइड, इधर अमित आ जाएगा। और मतलब कि किसके लिए? अमित के लिए यूज हो रहा है। तो और अमित कहाँ बैठा है? राम के ठीक दाएं, तो राम के मतलब कि राइट साइड अंकित आ गया। ठीक है, अमित आ गया, सॉरी।
अब इसमें बोला है राम अंकित के, राम जो है वो अंकित के दाएं, तो राम दाएं मतलब कि इधर राइट साइड, तो अंकित राम इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें बोला है दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो हमें कैसे जमाना है, अंजुम इधर आ जाएगी, अंकित इधर आ जाएगा, राम इधर आ जाएगा, और अमित इधर आ जाएगा, और प्रिया इधर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक बार इसमें कौन बैठा है, पहले अंजुम बैठा है, फिर अंकित बैठा है, फिर राम बैठा है, और फिर अमित, फिर प्रिया। अब इसमें पूछा है दाई छोर मतलब कि राइट एंड पे कौन बैठा है। अब बताइए राइट एंड पे कौन बैठा है, हमारे राइट एंड पे हमारे प्रिया बैठी है। तो देखिए प्रिया किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइट एंड पे कौन बैठा है, प्रिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है रीना, मीना, टीना, नीना, नीना दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। हम 5 लोगों को दक्षिण की तरफ मुख करके बिठा देते हैं। अब इसमें लिखा है टीना रीना की ठीक बाएं, तो रीना के दाएं मतलब कि रीना के राइट साइड कौन बैठा है, टीना, ठीक है। अब इसमें बोला है रीना और लीना के बीच में कौन बैठी है, नीना, तो नीना जो है वो रीना और लीना के बीच में बैठी है, तो या तो वो लीना इधर भी आ सकती है और रीना इधर भी आ सकती है, तो बीच में कौन आ जाएगी, नीना। दो चीज लगेगी इसमें, दो कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो टीना अंत में नहीं बैठी, तो टीना को हमें एंड में नहीं बिठाना है। तो नीना के ठीक बाएं पूछा कौन है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हम ये लेते हैं वाला एक बार, यहाँ लीना आ गई, यहाँ नीना आ गई, यहाँ रीना आ गई, और रीना के इधर रीना आ गई, और बची कौन इधर, मीना। तो मीना को भी हमने इधर रख दिया, ठीक है। क्योंकि टीना को कोने में नहीं बिठाना, तो हमने सेकंड स्थान पे बिठा दिया। अब ऐसे पूछा है नीना की ठीक बाय, तो ठीक बाय मतलब कि लेफ्ट साइड, तो नीना का, तो नीना ये नीना रही, और नीना के लेफ्ट साइड कौन आएगी, नीना, तो लीना हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो नीना के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, लीना, तो लीना देखिए किस आंसर में आ रहा है, हमारा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लीना के ठीक बाएं कौन बैठा है, लीना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र ABCDE पूर्व की ओर मुख करके बैठे, तो पूर्व की तरफ हमने 6 मित्र को बिठा दिया। वैसे हम इसको बस इसने बोला है, वैसे हम इसको उत्तर में बिठा सकते हैं, हमें तो दाएं बाएं पूछा है, हम एक बार इसको ऐसे बिठा देते हैं, पर हम इजी ये रहेगा कि हम इसको उत्तर की तरफ ही बिठाते हैं। ऐसी सब दाएं बाएं पूछा है वैसे भी, 3 4 5, हम एक बार इसको बिठा देते हैं, उत्तर से सॉल्व कर देते हैं, हम उत्तर में बिठा के हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। वैसे 3 6 बिठा दिए, ठीक है। अब उसमें बोला है जो सी है वो ए और ई के बीच में बैठा है, तो सी को ए और ई के बीच में बिठा देते हैं। सी को ऐसे भी बिठा सकते हैं और ऐसे भी बिठा सकते हैं। अब बी जो है ई के दाएं, ई के राइट साइड मतलब कि ई के राइट साइड में बी बैठा है, ठीक है। लेकिन किसके लिए यूज होगा, बी के लिए, ठीक है। तो लेकिन डी के बाएं मतलब कि लेफ्ट साइड, तो डी के बाएं में बी आ गया, सही है बिल्कुल। एफ जो है वो दाएं छोर पे नहीं है, ठीक है, एफ को हमें दाएं छोर पे नहीं रखना है। ए के बाएं ओर कौन है ये बताना है हमें, तो ए जब एफ बाएं छोर पे नहीं है तो एफ को हम इधर रख देंगे, बाएं छोर पे तो रख ही सकते हैं ना, तो एफ इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार ए सी ई इधर आ गया, ई क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ई के इस साइड बी ओ डी आ रहे हैं, तो बी ओ डी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ए हमसे पूछा ए के बाएं मतलब कि ए के लेफ्ट साइड कौन है, तो ए के लेफ्ट साइड कौन है हमसे पूछा है, तो ए बताइए कहाँ पर है, ए इधर है, और लेफ्ट साइड कौन सा हुआ, ए का ई आ गया, तो ए के बाएं ओर कौन है, एफ, तो एफ ये आंसर है हमारा। ए के बाएं साइड कौन है, एफ, तो एफ देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है 5 स्कूल है
उत्तर उनका का मुख का उनका उत्तर की तरफ है। ठीक है, 5 स्कूल बना दे, 1 3 4 5। ई जो है बी और ए के बीच में है, ई और बी के बीच में ए है, तो ए जो है ई और बी के बीच में है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और जबकि डी के दाहिने ओर ई है, तो डी के दाहिने मतलब कि राइट साइड, तो डी के दाहिने राइट साइड किया जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, डी और सी के सिरे पर है, डी और सी के सिरे पर है, डी और सी के सिरे पर है, डी एंड सी आर द एंड, मतलब कि डी और सी जो वो एंड पे है, मतलब कि दोनों छोर पे है, तो डी इस छोर पे आ जाएगा, तो डी ई ए भी ये रख दिया और सी इधर रख दिया। तो सी के पास कौन शेष है, तो बताइए सी के पास कौन है, तो सी के पास बताइए कौन है यहाँ पे, तो सी के पास है यहाँ पे बी, तो सी के पास यहाँ पे बी होगा, इस साइड तो कोई है ही नहीं, तो इस साइड ही बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबल रो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इतना ये सब कुछ पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें बस बना है पंक्ति 1 और पंक्ति 2। ठीक है, 11 उनका पंक्ति 1 का मुख कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है, और पंक्ति 2 का मुख उत्तर की तरफ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पंक्ति 1 बनाते हैं, पंक्ति 1 2, कितने लोग हैं, चार व्यक्ति है, ये उत्तर की, ये दक्षिण की तरफ, और ये पंक्ति 2 है, ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, ये पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 वाली। ठीक है, अब एलएमएन ओ फर्स्ट में है और पीक्यूआर सेकंड में है। ठीक है, अब इसमें लिखा है एन जो है पंक्ति के अंतिम दाएं छोर, मतलब कि राइट साइड, राइट एंड पर जो बैठा है, बगल राइट एंड पर दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, तो एन कौन से में है, फर्स्ट पंक्ति में, तो हमें क्या बोला है इसमें, एन जो है वो पंक्ति के दाएं छोर में जो व्यक्ति बैठा है उसके बगल में बैठा है, तो दाएं छोर ये हो जाएगा इधर, ये दाएं मतलब कि राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड का होगा, इसका लेफ्ट ही हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा, तो ये दाएं छोर में जो बगल में इसके एन यहाँ बैठा है, बगल में बैठा है। ठीक है, अब और आर के सम्मुख में है, आर के सम्मुख मतलब कि आर के सामने बैठा है, एन जो है तो आर इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते, कंफ्यूज हो जाओगे, इधर एल भी हटा देते हैं हम। ठीक है, आर के सम्मुख बैठा है। अब बोला है एस उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, तो एस किस पंक्ति में है, सेकंड पंक्ति में, तो बाएं छोर मतलब कि लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, एस बैठा है, तो एस को हमने यहाँ पे बाएं छोर पे बिठा दिया। ठीक है, अब इसमें लिखा है क्यू आर के ठीक दाएं, आर के दाएं मतलब कि आर के राइट साइड कौन बैठा है, आर, क्यू, तो आर के राइट साइड में क्यू को बिठा दिया। ठीक है, इधर हमने क्यू को बिठा दिया। अब इसमें बैठा है और एल, एल और मतलब कि क्यू के लिए यूज होता है, तो एल के सम्मुख बैठा है, तो क्यू किसके सम्मुख में बैठा है, एल के सम्मुख में, तो क्यू और क्यू के सम्मुख में या एल को रख देंगे। ठीक है, रख दिया हमने। अब इसमें बोला ओ अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, फर्स्ट पंक्ति का है ओ, और बाएं छोर पे मतलब कि लेफ्ट एंड पे, तो लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, तो ओ इधर बिठा दिया हमने। ठीक है, अब इधर बैठा है दक्षिण की ओर मुख किए गए लोगों की पंक्ति के अंतिम दाएं छोर मतलब कि राइट एंड पर कौन बैठा है, तो इसमें कौन कौन थे, पी क्यू, यहाँ पर पी आएगा ना, पी क्यू आ रहे है ना सेकंड पंक्ति में, हाँ पी। तो अब हमसे पूछा है दाएं छोर पर कौन बैठा है, कौन सी पंक्ति में, दक्षिण की तरफ मुख करके जो बैठा है, दक्षिण की तरफ मुख करके ये पंक्ति 1 बैठी, तो इसमें कौन था, एल एम एन या एम आ जाएगा। हमें पूछा है राइट एंड पर कौन बैठा है, तो राइट एंड, तो फर्स्ट पंक्ति का राइट एंड कौन सा है, ये रहा, ये, तो ये राइट एंड है, तो अब हमसे पूछा है राइट एंड पे कौन बैठा है, एम बैठा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एम।
तो यहाँ हम एम पे टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से सोल्व किया, जैसे जैसे बोलते रहता है लाइन में, वैसे वैसे आप बनाते जाइए डायग्राम, वैसे वैसे क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। इतना कोई हार्ड लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।